हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है और इन दोनों का एचसीएफ हमें दे रखा है। अगर एचसीएफ दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। कैसे करेंगे, हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, कौन सा, एच सी एफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 लेके चल रहे हैं। किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो दो नंबर्स दे रखे हैं आपको उसका एच सी एफ और जो दो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम किसके इक्वल होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एचसीएफ आपको पता है क्या है, 9। एलसीएम हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एलसीएम लिख दिया। इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम निकालना है तो यहाँ से 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको कट करो, 9 की टेबल पे ही आ रहा है, 9 वन ज़ा 9 थ्री ज़ा 27, 3 बचा 36 बना, कितने पे गया हमारा, 4 पे। तो यहाँ से हमारा क्या बना, 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल्स टू एलसीएम। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, एल आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करके देखना क्या आएगा, 22338। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, इन दो नंबर्स का एलसीएम बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या मतलब हुआ इसका, हमें ये पता करना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब हम इसको सॉल्व करें तो उसके जो लास्ट डिजिट हो वो क्या हो, 0 हो। हमें ये पता करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। जैसे कि 10, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। ऐसे ही अगर 100 लेके चलें तब भी क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। ऐसे ही अगर मैं 30 बोलूँ या 90 या 60 कुछ भी लेके चलूँ, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे अगर 60 का देखें तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखोगे तो इन एग्जाम्पल्स में क्या चीज़ कॉमन है, हर एक में क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे भी आ गया 2 और 5, यहाँ पे भी आ गया, ये आया, इस वाले में भी ये आया। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, 0 से एंड करती हुई डिजिट, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 चाहिए। मतलब 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि डिजिट जो लास्ट होगी वो कौन सी होगी, 0 होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब देखते हैं 6 की पावर n है, क्या इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब 6 की पावर n है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 उसकी रेस टू द पावर n। अब यहाँ देखो क्या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 हमारा नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि n की कुछ भी पावर हो, हमारा आंसर की जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगी। ठीक है, n की हम कितनी बड़ी वैल्यू ले लें, कितनी छोटी वैल्यू ले लें, लास्ट डिजिट कभी भी हमारी 0 नहीं आएगी। तो वही हमें क्या करना है, वर्डिंग्स में लिखनी है। क्या लिखेंगे, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 when its prime factorization या prime factors contains
both 2 and 5, but the prime factor prime factorization of 6 की पावर n does not contain 5 as a factor, so there is no natural number n for which 6 की पावर n and with digit 0, 6 की पावर n and with digit 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे कि हमारे 6 की पावर n लास्ट में क्या हो, 0 आ जाए, एंड करे डिजिट 0 से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी पार्ट पे, कोई भी पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।